उसके होश उड़ गए। वह महिला वहां थी ही नहीं, उसकी जगह सिर्फ एक कंकाल खड़ा था। इस भयानक नजारे से फ्राइडे की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कि यह सपना कोई चेतावनी या आने वाले खतरे का संकेत जरूर है, इसलिए वह तुरंत रॉबिन्सन के पास गया और उसे अपना पूरा सपना बता दिया। जैसे ही रॉबिन्सन ने सुना कि सपने में एक महिला दिखाई दी थी, वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। आधी रात को दोनों मशालें लेकर समुद्र तट की ओर निकल पड़े, लेकिन वहां उन्हें न तो किसी महिला के पैरों के निशान मिले और न ही किसी इंसान के मौजूद होने का कोई सबूत। निराश होकर रॉबिन्सन वापस लौटने लगा। उसे लगा कि शायद लंबे समय से किसी महिला को न देखने की वजह से फ्राइडे का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने दोनों को हैरान कर दिया। फ्राइडे जब पानी भरने गया तो उसने देखा कि पहाड़ से निकलने वाला वह झरना, जो कई सालों से कभी नहीं सूखा था, अचानक पूरी तरह सूख चुका था। इसके बाद दोनों पानी के स्रोत का पता लगाने निकल पड़े। जब रॉबिन्सन ने झरने के मुहाने को जांचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसका हाथ रहस्यमय तरीके से वहीं फंस गया। काफी कोशिश के बाद जब वह अपना हाथ बाहर निकालने में कामयाब हुआ तो उसने देखा कि उसकी शादी की अंगूठी गायब थी। उसी समय झरने से निकलने वाला पानी भी पूरी तरह बंद हो गया। यह पता लगाने के लिए कि आखिर अंदर क्या हो रहा है, दोनों बारूद लेकर आए और चट्टानों के बीच बने रास्ते को विस्फोट से खोलने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही बारूद में आग लगाई गई, उन्हें एहसास हुआ कि वे बारूद का बड़ा पीपा हटाना ही भूल गए थे। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ, भारी मात्रा में पानी बाहर निकल पड़ा और उसके साथ एक अजीब सा संदूक भी लुढ़कता हुआ बाहर आ गया। संदूक के ढक्कन पर बने खोपड़ी के निशान को देखकर फ्राइडे के मन में एक अनजाना डर पैदा हो गया, लेकिन रॉबिन्सन ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वह तो यह सोचकर गुफा के अंदर जाने वाला था कि शायद वहां कोई कीमती चीज मिल जाए। लेकिन जैसे ही रॉबिन्सन गुफा के अंदर गया और उसने वहां का पानी पिया, उसे महसूस हुआ कि झरने का पानी अचानक कड़वा हो गया था। यह देखकर वह पूरी तरह उलझन में पड़ गया। उधर फ्राइडे गुफा की पत्थर की दीवारों को ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नजर दीवार पर बने कई अजीबोगरीब चित्रों और निशानों पर पड़ी। उत्सुक होकर रॉबिन्सन भी उन चित्रों को ध्यान से देखने लगा, लेकिन इससे पहले कि दोनों उन चित्रों का मतलब समझ पाते, पूरी गुफा अचानक जोर जोर से हिलने लगी। दोनों बिना समय गंवाए तेजी से गुफा से बाहर भाग गए। घर लौटने के बाद भी दोनों के मन में यही सवाल घूमता रहा कि आखिर उस अजीब संदूक के अंदर क्या था। कुछ देर तक ध्यान से जांच करने के बाद रॉबिन्सन को पता चला कि संदूक को मोम से सील किया गया था। उसने तुरंत एक जलती हुई मोमबत्ती लाई और मोम को पिघलाने लगा। जैसे ही